सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी की सबसे स्पेशल मिडिल ईस्ट रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में आपको क्लियर कट बता दूं कि इब्राहिम रईसी, जैसे मैंने आपसे कहा था, अमेरिका में मौजूद हैं। जी हाँ, ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी अमेरिका गए और उन्होंने वहां जाते ही तहलका मचा दिया। अमेरिका में घुसकर अमेरिका के सर में दर्द और नाक में दम कर दिया। अमेरिका में पहुंचने के बाद उन्होंने इजराइल पर ही बम बरसा दिए ज़बान से। अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने ये कह दिया कि जो यहूदियों का जनसंहार हुआ था ऐसा कंफर्म तो नहीं है, हाँ कुछ पता तो चलता है कि हाँ कुछ ऐसा हुआ था, लेकिन जांच इसकी होनी चाहिए। और जब पत्रकार ने पूछा कि क्या आपको लगता है कि ऐसा हुआ नहीं था, तो इजरायली जो हैं उनका ज़िंदा रहना, उनका एग्जिस्ट करना सही है गलत है, तो उन्होंने सीधा इजराइल को यानी यहूदियों के किनारे करके उन्होंने फ़िलिस्तीन का मुद्दा उठाया और कहा कि इजराइल फ़िलिस्तीन का है, इजराइल कुछ है ही नहीं, फ़िलिस्तीन फ़िलिस्तीनियों का है, उस पर उनका हक है। क्या आपको नज़र नहीं आ रहा है कि फ़िलिस्तीनियों को इजराइल पीछे खदेड़ रहा है, उनसे उनके घरों को छीन रहा है। एक मज़ेदार चीज़ आप ये देखेंगे कि ईरान का भौकाल ये है, ईरान के प्रेसिडेंट का भौकाल ये है कि खुद अमेरिका में वो गए, अमेरिका ही के चैनल पर वो इंटरव्यू दे रहे हैं और जो अधनंगी एंकर हुआ करती हैं अमेरिका की, वो इब्राहिम रईसी के आगे सर ढक के बैठी हैं। देखिए, ये देखिए, अपनी आंखों से देख लीजिए, ये पत्रकार हैं। आपको बता दूं, इब्राहिम रईसी ने इनसे साफ साफ कहा कि हॉलोकास्ट जो हुआ था उसके कुछ अंश, कुछ सबूत हैं, लेकिन उसकी जांच होनी चाहिए। इस पर पत्रकार ने अगला सवाल यह भी किया कि इजराइल का और यहूदियों का फिर क्या मतलब है, मतलब उनके अस्तित्व की क्या सच्चाई है। तो उन्होंने कहा कि इजराइल की बात छोड़िए, इजराइल फिलिस्तीनियों के साथ कुछ खास अच्छा नहीं कर रहा है। इस पर आपको बता दूं कि जो हॉलोकास्ट की बात डिनाई करी उन्होंने इनडायरेक्ट वे में, तो इस पर इजराइल भड़क गया। इजराइल ने तुरंत एक्शन दिया और रिपोर्ट देखिए जारी कर दी गई है। रिपोर्ट में इजराइल के आईडीएफ के चीफ ने कह दिया है, देखिए, अमेरिका में इब्राहिम रईसी अगर नाक से चूहा भी निकाले ना, तो उस पर भी बड़ा एकदम जूम करके अमेरिका और इजराइल ने नज़र रखा हुआ है। अब आपको बता दूं कि आईडीएफ ने तुरंत जवाब दिया और कहा कि ईरान को इतिहासकार होने की ज़रूरत नहीं है, ईरान की रिपोर्ट की ज़रूरत हमें नहीं है। जो होलोकास्ट हुआ, यहूदियों के साथ जो कुछ भी हुआ है, उसके लिए हमें ईरान से पूछना और पूछावा नहीं करवाना है। जो हुआ है सो हुआ है। ईरान को इस मुद्दे पर ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए। इसके खिलाफ तुरंत अमेरिका में इब्राहिम रईसी के खिलाफ ये देखिए वैन चलने लगी, जिस वैन पर बताया गया कि 1988 में ईरान में जो जनसंहार किया गया, पूरा जेनोसाइड किया गया, जिसमें खुद ईरानी लोगों को मारा गया, उन फैमिलीज़ का कत्ल किया गया और जो कुर्दिश लोगों को मारा गया, और इसमें रईसी का नाम है। जी हाँ, रईसी का नाम लिया गया। 1988 के विक्टिम्स के परिवार द्वारा कहा गया कि अमेरिका में ऐसी गाड़ियां, ऐसा ऐड चलवाया गया, जबकि सारी दुनिया जानती हैं कि अमेरिका में ये जो गाड़ियां चलाई गई हैं इब्राहिम रईसी के खिलाफ, और जिसमें दिखाया गया है कि 1988 का जो जेनोसाइड है वो दिखाया गया है, मैं बता दूं कि ये पूरी तरह से इजराइल द्वारा स्पॉन्सर्ड था। अब देखिए, अमेरिका में बैठकर जो होलोकास्ट के खिलाफ बयान दिया, तो उस पर अमेरिका को भी बुरा लग गया। अमेरिका ने भी कहा है, अमेरिका के जो एनवॉय हैं उन्होंने कहा है कि इब्राहिम रईसी का जो ये बयान है वो काफ़ी डराने वाला है, मजाकिया है। देखिए, जितना दम ईरान दिखाता है ना, भले ही बोलने में, देखिए आप तो बोल भी नहीं पाते, दूसरा बोल भी नहीं पाता, लेकिन ईरान की बात ये देखिए, ईरान का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ईरान की एक बात आपको समझनी चाहिए कि ईरान के अमेरिका की कौन नहीं चाटता, सभी चाटते हैं, उसका गू सब खाते हैं। लेकिन अमेरिका में घुस के इब्राहिम रईसी अमेरिकी मीडिया पे ये फिर से बोले कि बाइडन बदले हैं, मतलब प्रेसिडेंट बदले हैं, बाइडन आए हैं, लेकिन पॉलिसी अमेरिका की वही है, सारी वही है ईरान के खिलाफ। जो नीति है इनकी ईरान के खिलाफ है। इसलिए उन्हीं के देश में होते हुए उन्हीं के मीडिया चैनल पर बैठकर रईसी ने कह दिया, मुझे बाइडन से नहीं मिलना।
वहीं ईरान ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी ICJ में कंप्लेंट किया हुआ है इस बारे में कि इलीगल तरीके से अमेरिका ने फर्जी तरीके से हमारे दुनिया भर में कई जगह पैसे सीज किए हुए हैं। वहीं आपको बता दूं, ईरान फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन ने बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा है कि ईरान की न्यूक्लियर डील हो या ना हो, लेकिन अमेरिका के साथ कैदियों की अदला बदली ज़रूर होगी। अमेरिका को हमारे कैदी छोड़ने पड़ेंगे और हम उनके कैदी छोड़ेंगे। फ्रांस की फॉरेन मिनिस्टर ने ईरान के खिलाफ बयान देते हुए कहा है कि हमने जो ऑफ़र ईरान को दिया है वो सबसे बेस्ट है, ईरान को वो एक्सेप्ट करना होगा, अदरवाइज इसके अलावा ईरान के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अब जॉर्डन के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी बात कह दी है, जिससे इजराइल के कई गलत जगहों पर दर्द शुरू हो गया है। समझदार को इशारा काफ़ी। आपको बता दूं कि जॉर्डन के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने यानी पहले के वाले पूर्व प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि हमास जो है एक इज्जतदार ग्रुप है, अल्लाह वालों का ग्रुप है, नमाजी परहेजगारियों का ग्रुप है जो हक बात के लिए लड़ रहे हैं। जॉर्डन को हमास के साथ अपने रिश्तों को ठीक कर लेना चाहिए। वहीं फिलिस्तीन के प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन में इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन कर रहा है, जो शर्तें इंटरनेशनल लॉ ने इजराइल के लिए बनाई थी उन सबको तोड़ रहा है, हमारे इलाकों को तोड़ रहा है, हमारे लोगों को गिरफ्तार कर रहा है, हमारे लोगों को मार रहा है, हमारे लोगों के घरों को तोड़ता हुआ उस पर कब्जा कर रहा है और ज़बरदस्ती इल्ज़ाम लगाकर बच्चे, महिलाओं, बुजुर्ग सबको गिरफ्तार कर रहा है। सीधा सीधा इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन कर रहा है, लेकिन दुनिया खामोश है। दोस्तों, एक रिपोर्ट आई कि सीरिया की तरफ से कुछ लोग, आम लोग, बताया जा रहा है कि कुछ चीज़ फेंक रहे थे। बाद में कहा गया कि पत्थर, फिर कई रिपोर्ट में है कि बम। लेकिन इस पर इजराइल की मिलिट्री ने क्या किया, वो तो जानी जाती है, बेखौफ धाड़ से अंदर घुस जाती है, तुम कर लोगे क्या। अब इतने लपरझंटस हैं, अब मैं मुस्लिम मुल्कों को कहूँ क्या, इतने बम से कुछ हो रहा है। अब उन्होंने मारे होंगे पत्थर या बम, इजराइल ने घुस के रगड़ दिया। चारों बुरी तरह से घायल हैं, मरे तो नहीं हैं, अच्छी बात है, लेकिन घायल हैं। अब मैं आपको क्या ही कहूँ, ये खबर यहाँ छोड़ दिया। अब अगली खबर देखिए, सीरिया के अंदर अमरीकी बेस पर रॉकेट फायर किया गया। ससुर का नाती वो रॉकेट वहाँ पहुँचा ही नहीं, अमरीकी बेस पर पहुँचा ही नहीं। तो ये सस्ती जो रॉकेट हैं ये घर में बनाते हैं क्या ये ग्रुप वाले, हमको यही समझ में नहीं आता। चले हैं अमेरिका और इजराइल से लड़ने के लिए। चलिए, ऐसे लोगों की हिम्मत को हमारा सलाम है कि भाई तुम निडर हो, लेकिन निडरता के साथ तुम्हारे पास वो चीज़ भी तो होनी चाहिए, वरना ऐसे ही रगड़े जाओगे। चलिए दोस्तों, अब आपको बेहतरीन खबर बताता हूँ, जिसके बाद आप खड़े होकर तुर्की के लिए तालियां बजाएंगे, ऐसे वाली, क्योंकि यही काम किया है तुर्की ने। आपकी स्क्रीन पर देखिए, इस महिला को पहचान लीजिए, ये हैं एरित लिलियान। जी हाँ, ये देखिए, ये जो हैं यहूदियों की तरफ से खूबसूरत महिला तुर्की भेजी जा रही हैं। इजराइल की एम्बेसडर होंगी तुर्की में, क्योंकि अब दोनों देश खुलकर एक दूसरे से अपने सगे भाइयों वाला रिश्ता बना चुके हैं। याद होगा आपको, चिली के प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा बयान इजराइल के खिलाफ दिया था कि गाज़ा के लोगों को मारा, इसने ये किया, इसने वो किया, इसने ये। तो इसके बाद इतना प्रेशर इस पे बनाया गया, इतना प्रेशर बनाया गया कि आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये जो खूबसूरत महिला दिख रही हैं, ये चिली की फॉरेन मिनिस्टर हैं। इन्होंने पूरी तरह से इजराइल से माफ़ी मांगी है। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि जब मैं ईरान के बारे में कुछ बताता हूँ, ईरान की पोल पट्टी आपके सामने रखता हूँ कि ईरान में ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, सच्ची खबर आपको बताता हूँ, ठीक ऐसा ही प्रेशर मुझ पर बनवाया जाता है। कैसे मेरे माता पिता को चारों तरफ मौलाना लोग फ़ोन करते हैं, दूसरे लोग फ़ोन करते हैं, साहब आपका बेटा खबर बहुत बढ़िया, ईरान के बारे में ऐसा नहीं बताया। मेरे पिताजी बेचारे क्या करते हैं, वो बेचारे मुझे फ़ोन करते हैं, रज़ा भाई वो ईरान के बारे में। तो मैं उनसे पूछता हूँ, ईरान आपको कुछ दे रहा है? मैं ईरान के बारे में झूठ बता रहा हूँ? वो कहते हैं टेंशन किस बात की। तो ऐसा ही प्रेशर जो है चिली पर बनाया गया। देखिए कितने प्यार से मैंने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर अपनी ज़िंदगी, वाह यार, तालियां बजाइए मेरे लिए। ऑक्यूपाइड फिलिस्तीन यानी इजराइल में, आपकी स्क्रीन पर देखिए, यूएई के फॉरेन मिनिस्टर इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर बेनी गैंट्स से मिले हैं। एक बार फिर से मुर्दा मुसलमानों को वो तस्वीर दिखा देता हूँ। तुम तो भाई साहब भारत की मस्जिदें नहीं बचा पा रहे हो, तो खैर आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये जो अय्याशी और नाच गाना इजराइल और यहूदियों की तरफ से हो रहा है, आपके पत्थर दिलों पे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन बताना ज़रूरी है कि ये मस्जिद इब्राहीम है।
जी हाँ, इब्राहिमी मस्जिद जो है हेब्रोन के अंदर फ़िलिस्तीन में, ऑक्यूपाइड टेरिटरी ऑफ फ़िलिस्तीन यानी इज़राइल, वहाँ पर इन्होंने नंगा नाच यहूदियों ने किया है मस्जिद के अंदर। तुर्की खामोश, सऊदी अरब खामोश, सारी मुस्लिम कंट्री खामोश, ओआईसी पे लानत बेशुमार। वहीं सऊदी अरब ने यमन के हूथीस को ऑफ़र किया था कि हम जो है कैदियों की अदला बदली कर लेते हैं, आप हमारे छोड़ दिए, हम आपके छोड़ देंगे। हूथीस ने रिजेक्ट कर दिया, चल बे चल निकल। वहीं आप बेगैरती, बेहिसी, बेहयाई, दोगलापंती की सारी सीमाओं को पार करते हुए देखना चाहते हैं तो उसका लाइव एग्जाम्पल अमेरिका की तीसरी सबसे बड़ी नेता नैन्सी पेलोसी के बारे में जान सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये आर्मीनिया पहुंची थी और आर्मीनिया जाकर जो वहाँ के सैनिक और लोग मारे गए हैं उनको श्रद्धांजलि देते हुए इनकी आंखें नम हो गई। दीदी इतना रोईं कि इनका वाटर प्रूफ मेकअप भी निकल गया। अजी सीना फाड़ फाड़ कर रो रही थी। श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने बहुत आंसू बहाए, उन्होंने बहुत गिरिया किया, मेरा भी दिल दुख गया। बताइए, अमेरिका की यही दोगलापंती देखिए। फ़िलिस्तीन में 4-4 साल के, 1.5 साल के, 6-6 महीने के बच्चे मारे गए, खामोश रहे ये बेगैरत, खामोश बिल्कुल। फ़िलिस्तीन के कोई भी बच्चा मारा जाए, भारत के मुसलमानों का कत्लेआम हो, सारे ये चुप रहते हैं। लेकिन जब कोई मुसलमान टक्कर का उतर जाता है तो इनकी एकदम घिग्गी बन जाती है। वहीं अज़रबैजान भड़क गया। अज़रबैजान ने कहा कि हम इसकी निंदा करते हैं भाई, हमारे भी तो लोग मरे हैं, मतलब हमारे लोग नहीं, मतलब वही हमारा कुत्ता कुत्ता, तुम्हारा कुत्ता टॉमी, वाह। अब इसके बाद तुर्की कहाँ पीछे रहे? तुर्की ने भी सही बात बोल दी, हालांकि उम्मीद नहीं थी कि बोलेगा, लेकिन बोली है क्योंकि बात अज़रबैजान की है। यही बात, यही मोहब्बत फ़िलिस्तीन के लिए तुर्की रखे तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन तुर्की ने ये कहा है कि नैन्सी पेलोसी माहौल ख़राब करने के लिए पहुंची हैं। वहीं आपको ये तस्वीर देखनी चाहिए, फ्रांस के अंदर अज़रबैजान की जो एम्बेसी है वहाँ पर आर्मीनिया के लोगों ने या कहूँ आतंकवादियों ने सीधा अटैक कर दिया। जी हाँ, जो एम्बेसी पर अटैक करता है उसको आतंकवाद की नज़र से ही देखा जाता है। तो देख लीजिए, ज़बरदस्त हमला किया, जिसके बाद अज़रबैजान ने फ्रांस को लेटर लिखा है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी रिपोर्ट आसान और सिंपल भाषा में जल्दी आपको बता दी है। रिपोर्ट पर अपनी राय ज़रूर लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। जय हिंद।